तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि ये क्वेश्चन। मैं पहले आपको एक सबसे बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम ये ट्राई करते हैं कि दो छोटे नंबर से एक बड़े नंबर की साइड मूव करें। जो छोटे नंबर हो सकते हैं वो किसी भी रो में किसी भी कॉलम में हो सकते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, इन दो छोटे नंबर की हेल्प से एक बड़ा नंबर फॉर्म करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दो छोटे नंबर उनकी हेल्प से बड़ा नंबर। अब आपको ये भी ऑब्जर्व करना है, जो जैसे यहाँ पे ऐसे आपको दो सेट दे रखा रहेगा, आपको ये भी ऑब्जर्व करना है क्या जो बड़ा नंबर है वो सेम रो में है, सेम कॉलम में है। तो जनरली हाँ, सेम कॉलम में ही रहते हैं वो, लाइक थर्ड कॉलम या सेकंड कॉलम या फर्स्ट कॉलम, दोनों रो का एक कॉलम ही बड़ा होता है। जैसे इस रो का थर्ड कॉलम बड़ा है, इस रो का भी थर्ड कॉलम बड़ा है। लेकिन जो मैं आपको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, मैं ये ऑब्जर्व करना चाहता हूँ कि क्या दोनों का, जैसे इसमें फर्स्ट रो का देखेंगे तो 9 है, फिर 20 है एंड 31 है। मैं काफ़ी स्लो बता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे अच्छे से समझें। इसके बाद आपको जनरली लाइक बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो कॉलम है, ये दोनों रो में सबसे छोटा है। फिर ये वाला जो कॉलम है 49 वाला, ये दोनों रो में सेकंड में आता है। यानी दोनों रो का जो ये वाला कॉलम है, थर्ड कॉलम, वो सबसे बड़ा है। आपको ये ऑब्जर्व करना है क्या कोई एक ऐसा पार्टिकुलर कॉलम है जो दोनों में छोटा ही है। तो हाँ, इसमें फर्स्ट कॉलम दोनों में छोटा है एंड सेकंड कॉलम दोनों में मिडिल में आता है। आपको ये ऑब्जर्व करना काम आएगा ऐसे केस में जिसमें कि कॉलम डिस्टिंक्ट हो, लाइक अलग अलग कॉलम हो। इस कॉलम में जो पहला कॉलम है वो सबसे छोटा, दूसरा कॉलम मिडिल में एंड तीसरा कॉलम सबसे बड़ा। ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग छोटे से बड़ा जाते हैं। जो पहला कॉलम है उससे हम यहाँ जाते हैं, यहाँ से हम यहाँ जाते हैं। उसमें सिंपल प्लस या माइनस होता है अगर इन दोनों के बीच में, लेकिन तीनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा ना हो। जैसे यहाँ पे जो नंबर है वो बहुत पास पास है, राइट, 9 से 20 से 31 से। तो इनमें क्या होगा कि सिंपल प्लस या माइनस होगा। ये तो हमें दिख रहा है कि 9 से 20 हम प्लस करके जा रहे हैं, दोनों में प्लस होगा। लेकिन अगर इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, अगर डिफरेंस हमें ज़्यादा नहीं दिख रहा, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इसमें प्लस या माइनस ही होगा। होपफुली यहाँ तक कोई इशू नहीं हुआ होगा आपको। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करके बता देता हूँ। आप जब भी सोचेंगे कि प्लस या माइनस है, तो सबसे पहला काम जो आप करते हैं वो यूनिट डिजिट को चेक करते हैं। यूनिट डिजिट हम इसका चेक करेंगे तो 9 है, 9 में क्या जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो में प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम हम इसमें चेक करेंगे, 8 में प्लस 1 किया तो 9 आ गया, प्लस 1 किया तो जीरो आ गया। यानी हाँ, कुछ ऐड हो रहा है जिसके यूनिट डिजिट 11 है, मतलब 1 है, यूनिट डिजिट 1 है, इसमें 11 ऐड हो रहा है। ये तो हमें साफ साफ इसलिए दिख जा रहा है क्योंकि नंबर बहुत छोटे छोटे और पास पास है। बट नंबर अगर डिफिकल्ट है तो भी हम इसी थॉट प्रोसेस से ही उन्हें टैकल करेंगे। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने नहीं आया हूँ कि मैं आंसर लेके आया फिर हटवा के आपको करवा दिया। मैं आपका थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करवाना चाहता हूँ कि थिंक कैसे करना है। तो इसका आंसर जो भी आएगा आप खुद से थिंक करके मार्क कर लेंगे। 11 का डिफरेंस है, लाइक 9 में 11 ऐड करने पे 20 आया। तो फिर आप किस में 11 ऐड करेंगे तो आ जाए, आपको सिंपली बताना है। ऑप्शन अगर सही होंगे तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा। 9 में 11 है, अच्छा इसमें ऑप्शन सही नहीं है वैसे। इस क्वेश्चन में हम आते हैं। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, राइट, लाइक ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या जो इनका पहला कॉलम है 21 एंड 34 39, क्या वो दोनों में छोटा है? तो नहीं, ये केस नहीं है इसमें। यानी हम पहले से दूसरा फिर दूसरे से तीसरा नहीं जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये भी नोट करके लिखना है। इसमें ये हो सकता है कि हम पहला और दूसरा यानी दोनों छोटों को प्लस करके तब तीसरे पे जा रहे हैं। ओके, यानी इसमें हम सोलो सोलो नहीं कर रहे हैं कुछ, हम इसमें कंबाइन करके कुछ इफेक्ट है, ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट, इसमें कोई सिंगल इफेक्ट नहीं है। 21 में अगर हम फिर से हम इनकी यूनिट डिजिट से ही खेलेंगे, तो हम अगर 1 में प्लस 4 करते हैं तो 5 आता है, राइट। 5 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 6 आता है, राइट। सिंपल, यानी 4 में 2 ऐड करते हैं हम। 2 ये कुछ भी हो सकता है, ये 2 ऐसा हो सकता है कि 4 प्लस 1 है,
या फिर 4+1 × 2 है, या फिर ये 1 जो आया आपको अभी गेस करना है कहाँ से आया। हम नेक्स्ट में जाते हैं। तो 9 में 6 ऐड करने पे 5 आता है, 5 में क्या ऐड किया तो 4 आ जाए। 9 में 6 ऐड करने पे 5 आता है, 5 में क्या ऐड करें कि 4 आ जाए, तो 9 ऐड करें, यानी ये 9 यहाँ से आया। ये जो 1 था ये पहला रो था, ये 1 × 2 वाला सीन था इसमें, यानी 6+9 × 2 हो जाएगा। सिंपल लॉजिक था ये भी। ऐसे ही यूनिट डिजिट को डिकोड डिकोड करते हैं। आपको इसको डिकोड करना है, लाइक इन दोनों को कैसे हुआ, इसका लॉजिक क्या हुआ, तो 2a + b = c। अभी यहाँ पे हम डिकोड करना ही सीख रहे हैं और कुछ नहीं सीख रहे हैं। पहले डिकोड करना आ जाए फिर हम आंसर निकालना सीख जाएंगे। यूनिट डिजिट से आप ऐसे कर सकते हैं, करना चाहें तो 2a × b को इसमें हम अप्लाई करके चेक कर लेते हैं पहले। 42 + 34, ये तो 76 है। 39 which is 78, 84 104, 78 + 26 is 104। उसी तरह आपको इसमें लगाना है, ये वाला होना चाहिए कि 774, 4 + 3 7, 5 5 10 1 ये नहीं होगा, 8 8 6, अच्छा यही हो सकता। 28 यानी 56 + 23, यही है 69 79, ये वाला आपका आंसर है। आपको ऐसा ही यूनिट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम है। ये क्वेश्चन में से छोटे नंबर्स का है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप नंबर्स का खुद से रिलेशन सर्च कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 10 और 20 तो मुझे दिख रहा है कि 10 × 2 हुआ, 14 और 28 है तो ये भी हुआ, यानी जो a है × 2 करने पे c आ रहा है, a × 2 = c। b का क्या रिलेशन है, तो b × 2 करने पे a आ रहा है। सिंपल था। ये आपको देख के ऑब्जर्व हो जाता है, जो छोटे नंबर है उनमें क्या होता है, तो इंटू हो रहा होगा या तो प्लस हो रहा होगा या स्क्वायर हो रहा होगा, अगर छोटे छोटे नंबर हैं तो, अगर पास पास के। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है। इनका जो ये बढ़ रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो गैप है वो छोटा है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, सिंपल प्लस होता है। प्लस कैसे हो सकता है, या तो हम दो कॉलम को अलग अलग प्लस करके मूव करते हैं, या फिर दोनों कॉलम को कंबाइन करके प्लस करके मूव करते हैं। अलग अलग कब करते हैं, जब ये कॉलम है ये छोटा हो, ये थोड़ा बड़ा हो, ये सबसे बड़ा हो। ये कॉलम का नंबरिंग कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं बस आपको बता रहा हूँ डिस्टिंक्ट कॉलम्स हमारे पास, सेपरेट कॉलम्स हो जिनको हम बता सके ये वाला कॉलम पूरा छोटा है, ये वाला कॉलम सबसे थोड़ा बड़ा, ये वाला कॉलम सबसे बड़ा। इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो कॉलम है मेरा 59 एंड 63 वाला, ये कॉलम सबसे छोटा है अपने पूरे रो में, ये कॉलम बीच में आ रहा है एंड ये कॉलम सबसे बड़ा है। सारे कॉलम इसमें अलग अलग हैं। तो ऐसे बहुत केसेस सिंपल होते हैं, वो सिंपली प्लस हो रहे होते हैं। इन दोनों के बीच का 9 में +4 करने पे 3 आएगा, 3 में +4 करने पे, 3 में +4 करने पे, +4 करने पे यूनिट सेम है, तो हम इसमें डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के वो नंबर सर्च करेंगे किससे गैप इंक्रीज हो रहा है। 83 में से क्या घटाने पे 54 आएगा, तो 24 घटाने पे आता है, राइट। इसमें 24 सेम है, इसमें 14, इसमें 14, यानी 24 एंड 14 का गैप आपको फाइंड करना है। 14 तो ये तो नहीं है, 14 ये है, 24 ये भी है, यही है आपका आंसर। आपको गैप्स फाइंड करने हैं सिंपली। सेम क्वेश्चन है, पास पास है, तो हमें सर्च करना है कैसे होगा। कैसे हो सकता है, तो रो प्लस रो, फिर यहाँ से हम थर्ड मतलब कॉलम प्लस कॉलम फिर थर्ड कॉलम पे गए हों, या फिर दोनों कॉलम को ऐड करके गए हों, या फिर और भी लॉजिक हो सकता है। और लॉजिक क्या हो सकता है, तो कॉलम में किसी का मल्टीप्लाई करके, जैसे कॉलम ए है इंटू समथिंग प्लस बी इंटू समथिंग इक्वल्स टू मेरा जो सी, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वो लॉजिक नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी लॉजिक हो सकता है। इसमें क्या लॉजिक है, तो 2 + 5 जो कि 7 होता है, फिर +2 करने पे 9 आता है, यानी ये 2 यहाँ से आ सकता है, राइट। यूनिट से भी देख रहे हैं, 9 + 2 11 का 1 प्लस 9 करने पे 0, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये 9 फिर से यहाँ से आ रहा हो, 2a + b करने पे c आ रहा हो। ये क्वेश्चन सारे सिंपल हैं, लेकिन ये सारे के सारे PYQ हैं, तो क्वेश्चन यही आते हैं। क्वेश्चन मैंने कुछ सिंपल उठा के नहीं लेके आया हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और यहाँ पे उसमें आपको लॉजिक सोचने का सिखा रहा हूँ कि ऐसे सोचना है।
सॉल्व करके कुछ भी आंसर है वो आपका लाइक आपको लाना है खुद से। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं तो 16 और 5 लाइक ये तो नंबर को ज़्यादा छोटा है। 6 ये इसको इंटू टू करना 32 30, ये आपका आंसर सही है। ये 34, ये 45 आएगा। आपका ऑप्शन सी सही है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला टाइप जो थोड़ा इनसे बेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो ये आपको एक बार में दिख जाएगा कि इंटू टू हो रहा है, यहाँ पे इंटू टू हो रहा है। इससे पहले वाला आपने साथ किया था, ए इंटू टू करने से बी आ रहा है एंड सी इंटू टू करने से ए आ रहा है। ये आपको एक बार में ही दिख जाते हैं कि ऐसे छोटे छोटे हैं। अब 6 का टेबल तो आता ही होगा, 10 का टेबल आता ही होगा, 3 और 5 का टेबल आता ही होगा। अगर नहीं भी आता तो आगे और ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन वाले, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे डिकोड करते हैं। क्वेश्चन हार्ड है तो मैं सिखाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन सेम थिंग है, 10 इंटू 20 लाइक ए इंटू टू करने से बी आ रहा एंड सी इंटू 5 करने से भी बी आ रहा। यही लॉजिक लगाना है आपको। तो ये कॉलम देखते हैं, ये दो कॉलम छोटे छोटे हैं, तीसरा कॉलम बहुत बड़ा है। नॉर्मल गैप नहीं है, बहुत बड़ा है, यानी मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर क्यूब ये लग रहा होगा। जिन वैसे अगर ऊपर ऊपर देखे तो स्क्वायर एंड क्यूब भी तो है मल्टीप्लीकेशन का ही फॉर्म, राइट, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे मुझे फाइंड करना है कैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 6 42 होता तो 2 -1 करने पे 1 आ रहा है। ये भी हम एजम्पशन करेंगे, हम ऐसे ही डिकोड करना स्टार्ट करेंगे। सेट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। 4 इंटू टू इज 8, 8 - 1 इक्वल्स टू 7। अब हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। 16 7 112 -1, 14 10 140, 28 इज 168 -1। यानी ये सिंपल था, राइट, ये तो बहुत सिंपल हो गया। आपको फाइंड करना है किसका, लाइक 8 7 56 होता तो ये तो होगा नहीं, 1 9 9 होता, 2 1 2 होता, 12 120 और 132 -1 है। ये तो हो गया आपका। 9 2 18 होता, तो ये तो नहीं हुआ। तो ये होपफुली सिंपल था। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। 5 इंटू 7 किया, 35 आया। 35 का रिलेशन 74 से नहीं है, यानी कुछ ऐसा हो रहा होगा कि 5 इंटू कुछ एक नंबर हो रहा होगा प्लस 7 इंटू एक नंबर हो रहा होगा, उससे 74 आ रहा होगा। 5 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, 5 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए, वो क्या दे सकता है मुझे, 0 दे सकता है और 5 दे सकता है। 7 का 2 से किया तो लाइक 1 से किया तो 7 आ गया, 2 से किया तो 4 आ गया, 3 से किया तो 1 आ गया, और 5 से करने पे 30, और किससे करने से इसका आ सकता है नंबर आपको सर्च लाइक खुद से, लाइक इसमें क्या ऐड करने पे 4 बन सकता है, तो 9 से ही बनेगा। सिंपल सा लॉजिक। आपको आप फाइंड करना है कि कैसे ऐड करें इसको हम कि 74 बन जाए। तो इन्हीं दोनों को ऐड करें, जैसे 9 आ जाए और एक से 5 आना चाहिए और एक से 9 आना चाहिए, सिंपल है। इसमें 7 5 35 भी आता है वैसे, एक का 7 4 28 8 भी आता है एंड 7 5 35, 7 6 42 सब तो आता ही है इसमें। एनीवे तो वो सम जिससे 4 आ जाए वो क्या होगा, 5 एंड 9 का होगा। तो 5 इंटू 5 ये हो सकता है, फिर 5 इंटू 3 हो सकता है। लेकिन अगर 5 9 से ऐड करें 74 लाना, तो 5 इंटू 5 करेंगे ताकि वो ये 50 आता है, वो 25 आएगा तो 75 आता है, राइट। 74 यानी 49, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सोचना कैसे है, तो यूनिट को चेक करना है। 4 5 इंटू x प्लस 7 इंटू y। ये x और y को आपको ऐसे सर्च करना है कि मल्टीप्लाई करने पे जो यूनिट डिजिट है वो हमारे जो आउटपुट है उसका यूनिट डिजिट होना चाहिए। 6 में इसको सोचते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करना है हमको एक नंबर से और 4 का मल्टीप्लाई करना है हमको एक नंबर से। यूनिट डिजिट 52 होना चाहिए, 52 होना चाहिए। तो 6 1 6, 6 2 12। वैसे इसका आंसर तो लाइक इन दोनों का स्क्वायर होकर ऐड हो रहा है वैसे, लेकिन सर्च कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। 6 लाइक जब आपका टाइम हो आपको सॉल्व करने नहीं आता है तो 18 24 36, यहाँ से सभी रिपीट हो रहा है, राइट। यानी इसके पास 5 हैं, इसमें क्या ऐड कर दें तो 2 बन जाएगा, 6 ऐड कर दें तो बन जाएगा, राइट। इसमें 0 ऐड कर दें, इसमें 4 ऐड कर दें, इसमें 8, इसमें 2, ये सारे
जितने भी हैं सारे 4 लाता है, तो आपको सोचना है किसको ऐड करने से हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है प्लस 16, इनको ऐड करने से 52 बन जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि नंबर वही सोचना है जो आपके आउटपुट के पास आ जाए, आउटपुट से बहुत दूर ना चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन है, कैसे करते हैं, तो पहले हम यूनिट डिजिट को प्लस कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो हम इनके यूनिट डिजिट को प्लस करेंगे। तो 6 + 8 इज 14 का 4, 4 में क्या ऐड करें कि 128 आ जाए, राइट। तो ये क्या हो सकता है, 4 का इंटू करने पे तो 8 आ जाएगा ना, लाइक प्लस करने पे 4, जो कि 4 मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन इंटू करने पे आ जाएगा, ये मुझे दिख रहा है। दूसरा वाले में देखते हैं, 2 + 9 इज 11, 1 में 1 ऐड कर सकते हैं, फिर इंटू 2 कर सकते हैं, तो 2 आ जाएगा। तो हम इंटू 2 को भी चेक करेंगे, कैसे करते हैं वो सेम है। दोनों को प्लस करने पे जो अगर ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा डिफरेंस से थोड़ा अधिक है बट बहुत अधिक नहीं है, थोड़े से डिफरेंस से ये अधिक है, राइट। लेकिन ये नंबर इतने बड़े बड़े हैं कि डिफरेंस उतना अधिक नहीं है, इसलिए क्या हो रहा होगा कि हो सकता है किसी का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर किसी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐड हो रहे हो। ये लॉजिक आपको सोचते सोचते समझ में आता है, लेकिन ये लॉजिक आपको सर्च करना है ब्रेन में कि अच्छा ये लॉजिक मैंने पहले कर रखा है। इस क्वेश्चन में कैसे होगा, तो दोनों को प्लस कर लीजिए आप, फिर देखिए कितने का डिफरेंस बच जा रहा है। जो बच जा रहा होगा वो डिफरेंस किसी ना किसी एक कॉलम के बराबर होगा। जैसे कि 26 में आप 38 जोड़ दीजिए, 64 आता है, राइट। अब डिफरेंस किसका बच जा रहा है, 64 का बच जा रहा है। ये 64 क्या हो सकता था जनरल केस में, 64 अभी तो इन दोनों का सम है, अभी इन दोनों का सम है, लेकिन हो सकता था यहाँ पे डिफरेंस जो बचे, या तो वो कॉलम 1 के बराबर बचेगा, या तो कॉलम 2 के बराबर बच जाएगा, या फिर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर, इसमें इन दोनों के सम के बराबर। यही 4 प्रोसेस लगते हैं जो आपको अपने ब्रेन में डाल देना। मैं फिर से, आप चाहेंगे तो मैं फिर से रिपीट करके बता दूंगा। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 तो छोटा है, कॉलम 3 बड़ा है, बट ये दोनों ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है बट ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, एक बार दोनों को प्लस कर लीजिए आप। 26 एंड 38 को ऐड कर लिया मैंने, 26 + 38 को 64 हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा ये क्या हो सकता है, तो ये कॉलम 1 हो सकता है, कॉलम 2 हो सकता है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 हो सकता है, या फिर कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 हो सकता है। यही 4 चीज होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या है, तो दोनों का सम इंटू 2, 7 ये 80 हुआ, ये तो हुआ नहीं, ये 56 यही हो गया। ये तो सम करने पे ही 70 आ गया, तो सम करने पे 25 और 35, 60 61 61, ये 122 आएगा। अब ये क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है। कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 8 7 56, 8 7 56 का 6 से 9 कैसे जा सकते हैं, दो तरीका, +3 या फिर 6 माइनस 7। 7 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 7 यहाँ पे खुद एक है, हमारा एक रो है 7, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से 9 आ सकता है, ये दो केस है मेरा 9 लाने का। नीचे वाले केस में देखते हैं, 9 + 1 से ला सकते हैं 0, या फिर 9 - 9 से। मैंने 9 क्यों लिखा यहाँ पे, सेम रीजन है, क्योंकि एक रो मेरा है यही नंबर, अगर ये रो मेरा नंबर नहीं होता तो बनाने के लिए ऐसे तो बना सकता है, क्योंकि रीजनिंग तो रीजनिंग है, लेकिन जनरली नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो उतना अटेंटिव नहीं लगता, वो लगता है कि आप जबरदस्ती बच्चे से कुछ थिंक करवा रहे हैं। ये तो लाइक नॉर्मल जनरल अवेयरनेस, ये तो आपको अवेयर इतना आप होने चाहिए, क्योंकि वैसे रीजनिंग में बहुत बार ऐसे रॉन्ग क्वेश्चन डाल देता है। अब ये क्वेश्चन आप जो साफ सब समझ में आ रहा होगा आपको, 11 × 9 which is 99 and -9 which is 90 itself, यानी 18 × 7, 856 है, 6 कैरी 5, 126, राइट, -7 इज 119। एक तो ये हो गया, या फिर 17 × 7, 7 7 से 49 का 9 कैरी 4, 7 7 4, 111, 10 × 9 विच इज 19। सेम थिंग डिफरेंट वेज। आपको वो पैटर्न तो समझ में आ गया होगा इसका। ये आ गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान था किसी के ऊपर से।
ये सारे किसी किसी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। ये सिंपली C इंटू बी इक्वल्स टू ए 49 5 इंटू 49 इक्वल्स टू 245 16 इंटू 9 इक्वल्स टू 144। आप खुद ही सर्च कर लीजिए। 8 9 56 या 6 होता है, 8 5 0 होता है, 9 4 36 होता है, 8 1 8 ये तो कैंसिल हो गए। ये तो होता है ना लाइक 25 इंटू 8 इज 200, लाइक 25 इंटू 4 इज 100। अब ये आ गया तो 15 इंटू 3 पहला थॉट आ गया, लेकिन 40 इंटू 8 नहीं हो रहा, राइट। ये वाला मैं ये 45 ये तो मेरा ये 120 नहीं आ रहा, 320 आ रहा। लेकिन यहाँ से मुझे ये दिख गया कि ये इंटू 5 है, ये भी इंटू 5 है। लेकिन अब इसको करते कैसे, मैं आपको थिंक करवाना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं अगर सोच ही नहीं पाते हैं कि कैसे करते हैं, इसको समझ बहुत ईजी है। आप ये ऑब्जर्व करते हैं, क्या कोई एक कॉलम है जो कि सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या? इसका क्या मीनिंग है? इससे 15 है यहाँ पे, और 40 है, और 45 है, और 120 है। 45 और 120 किसी से डिवाइड होते हैं, आप वहाँ पे लिख लेंगे। 3 से होते हैं, 5 से होते हैं, 15 से होते हैं, और किसी नहीं होते हैं, ठीक। ये किससे किसी डिवाइड होते हैं? 3 से होते हैं, नहीं 3 से नहीं होते, 5 से होते हैं। वो जिससे से डिवाइड होते हैं, आप उनसे डिवाइड करके एक बार लिखेंगे तो हो सकता है आपको पैटर्न मिल जाए। जैसे कि ये 5 से डिवाइड होते हैं, तो मैं इनको 5 से डिवाइड करके लिखता हूँ ना। 5 से डिवाइड किया तो ये 3 आते हैं, इसको 5 से डिवाइड किया तो ये 8 आते हैं। और आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही पैटर्न, यही जो नंबर्स हैं, ये मेरे थर्ड कॉलम्स के मेंबर हैं। 3 एंड 8 आर मेंबर ऑफ माई थर्ड कॉलम, यानी थर्ड कॉलम C इंटू 3 करने पे मेरा B आ रहा है, आ रहा है, राइट। अब अगर आप ध्यान दें, अगर इसको मैं 3 से काट देता हूँ, 3 से, क्योंकि मैंने 3 सोचा था, 3 से काटता हूँ तो ये 15 आता है, इसको 3 से काटता हूँ तो 40 आता है, यानी 15। जो B है, B इंटू 3 करने पे मेरा A आ रहा है, नहीं। 15 इंटू 3 इज 45 एंड 40 इंटू 3 इज 120। अगर आप टाइम बचा लेते हैं, आप सोचते हुए करना चाहते हैं, तो इसी वे को फॉलो करना है। रैंडम थॉट्स नहीं लाने, ये कुछ भी होगा, कोई पैटर्न होगा, कोई भी पैटर्न नहीं होता, पैटर्न नहीं होते हैं, सिंपल पैटर्न होते हैं। कुछ सोचने आना चाहिए। वो सोचने का प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे सोचते हैं। जैसे ये है तो ये कुछ भी हो सकता है। ये तो क्या ही बात दिख जा रहा है, 6 इंटू 2 है, इंटू 2 इसका स्क्वायर है। बट ये भी किसी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। जब ऐसे क्वेश्चन ऐसे खुद दे रहा है, तो इसको मैं क्या ही समझाऊं। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपको स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए, 10 तक और 30 तक। 30 तक के स्क्वायर को सारे याद होने चाहिए, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस क्लिक कर पाएंगे। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, कारण बताने लायक नहीं है। 5 का स्क्वायर इज 25, 8 का स्क्वायर इज 64। जो लड़का एसएससी का पेपर देने जा रहा है उसको ये सब नहीं आता होगा। एसएससी यही पूछता है वहाँ पे किसी किसी की शिफ्ट में, और किसी किसी शिफ्ट में अच्छे क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए वो पेपर समझ में नहीं आता है कि वो रैंकिंग सही है या नहीं है। तो वो ये बोल सकता है कि हो सके मैथ्स में उसमें ईजी आया, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन तो एक ही दो हार्ड बन सकते हैं, एक ही दो चैप्टर से बन सकते हैं। वही चैप्टर अगर आप इजी पूछ देते हैं किसी शिफ्ट में, तो आप गलत कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। 2 + 7 इज 9। तो 9 से आप 7 कैसे जा सकते हैं? या तो ऐड करके कुछ भी, या फिर कुछ ऐड ना करके। 9 से आप 7 कैसे जाते हैं? मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, लाइक ऐड आप 18 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन 8 का यहाँ पे लॉजिक नहीं दिख रहा है मुझे। मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3। 3 या तो लॉजिक हो सकता है, या तो कोई कांस्टेंट हो सकता है। आपको यही सोचना है यूनिट डिजिट से कि आप वहां जा कैसे सकते हैं। जो आपका थर्ड यूनिट डिजिट है, दो छोटे नंबर से तीसरे नंबर पे जाना है। इस 7 और 27, लाइक 7 छोटा नंबर हो गया, 27 बड़ा नंबर हो गया, गैप बस 20 का है। लेकिन 7 से और 20 में खुद डिफरेंस लाइक 7 का 3 टाइम्स है 20, तो यानी वो गैप बड़ा हो गया। ठीक, ऐसे सोचते हैं छोटे नंबर पे। एनीवेज, तो अब इंटू 3 करने पे जाएंगे तो ये तो 9 हो गया, इंटू 3 करने पे 27 ही आ जा रहा है डायरेक्ट। 6 + 15 इज 21, 21 इंटू 3 करने पे 63 आ जा रहा है, यानी ये लॉजिक मेरा सेट हो जा रहा है। लेकिन सोचना है ऐसे कि प्लस किया मैंने 2 + 7 को तो 9 आया। 9 से मैं पीछे 7 कैसे लाऊंगा? तो इंटू 3 करके लाऊंगा, या फिर +8 करके लाऊंगा, या फिर -2 करके लाऊंगा। ये भी लॉजिक हो सकता है, -2 करके लाऊं तो आए। अगर वैसा कुछ नंबर दिया होता, 7 थोड़ा बड़ा दिया होता कि
फिर उसको मैं ऐड ही क्यों करता, मुझे -2 करना ही होता तो ऐड कर रहे, तो मैं 9 लाया था, फिर माइनस करने लग रहा हूँ। बट हाँ, ये भी लॉजिक बनने को बन सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, रीजनिंग है। अब ये क्वेश्चन है, तो मैं जो पहले बताया था उसको लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 25 एंड 18 किसी से नहीं कटते हैं, लाइक वो 5 से कटता है, ये 6 3, लेकिन इनका कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे। 25, लेकिन ये जो 150 एंड 180 है, ये कुछ नंबर से कटते हैं। वैसे तो ये 25 × 3 75 × 2 है, 18 × 5 90 × 2। क्वेश्चन करते करते आपको सारे मेथड्स क्लिक करने लगते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन ये सोचते कैसे हैं स्टार्टिंग में, वो आपको सिखाना चाह रहा हूँ। 150 है और 180 है, तो आप पहले गेस करेंगे किससे किससे कटता है, गेस नहीं करेंगे, आपको खुद पता है किससे किससे कटता है, तो आप पहले सोचेंगे 2 से कटते हैं, 3 से कटते हैं, 4 से तो नहीं कटता, 5 से कटते हैं। ऐसे ही आप सारे नंबर लिख लेंगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं एक नंबर ऐसा मिलेगा जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। कुछ ना कुछ ऐसा नंबर एक मिलेगा जो आपको कहीं ना कहीं कुछ हिंट दे देगा, आपको उसी हिंट को फाइंड करना होता। बाकी इस पेपर में कुछ और है नहीं, नंबर बेस्ड टेक्नोलॉजी में आपको देख कर ही क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये ऐसे है, लेकिन वो आपको स्टार्टिंग में अगर आपने प्रोसेस बार बार रिवाइज किया होता तो होता है वो। तो इस क्वेश्चन को आप इसलिए कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया, A × C × 2। आप किसी भी अप्लाई कर लीजिए, A × C यहाँ पे 39 आ रहा है, यहाँ पे 202, यही नहीं 202 ना, तो 404 आना चाहिए था। 7 2 जो 14 का 4, यहाँ पे 8 आ रहा है, 6 5 जो 5, यही है वो तो। 14 का 4 कैरी 1 364, ये 128, ये 600 728, यही है इसका आंसर। अब ये पेपर है, ये क्वेश्चन है, ये पेपर का क्वेश्चन है। 10 × 5 50 होता दिख रहा है, 50 से पास पहुंच गया, माइनस +2 हुआ, तो 2 कहाँ से आया, वो तो 10/5, ये तो लाइक आपको आंखों के सामने दिख जा रहा है, लेकिन यही प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ मैंने ऐड किया है यूनिट में, राइट, तो मैंने कैसे लाया होगा ये आपको सोचना है। तो कैसे लाया होगा मैंने, तो या तो मैंने प्लस किया होगा, माइनस किया होगा, डिवाइड किया होगा, क्योंकि यही 4 ऑप्शन बचते हैं और तो कुछ बचते नहीं मेरे पास ऑपरेशन। इन्हीं 4 में से आपको सोचना होता मैंने क्या किया है यहाँ पे। तो आज के लिए जो ये पार्ट 1 था, हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है नंबर बेस्ड सेट एनालॉजी का। तो अगर ये पार्ट, अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस अगर थोड़ा सा इम्प्रूव करता है तो आप बताइएगा, मैं पार्ट 2 लाऊंगा। अगर इम्प्रूव नहीं करता तो कोई बात नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस कर लीजिए। बट अगर आप इस क्वेश्चन को बार बार करते हैं एंड उस प्रोसेस से करते हैं जिस प्रोसेस को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो बहुत हाई चांस है कि आपका इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इसने मेरा इम्प्रूव किया था तो आपका भी करेगा। आपको उस प्रोसेस को बस बार बार खुद से लिखना है, खुद को समझाते हुए लिखना है। अगर आप ये कर पाते हैं इतना बेसिक्स तो ठीक है। हम कैसे जाते हैं, हम 2 छोटे नंबर से एक बड़े नंबर पे जाते हैं। जब नंबर्स पास पास हों तो उनमें प्लस या माइनस का लॉजिक लगता है। आपको आगे के जो पॉइंट्स हैं वो खुद से लिखना। चाहता तो मैं सारा लिख के लाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद को बेनिफिट दें, खुद पे वर्क करें। तो कृपा करें खुद पे और आपके घर वालों पे, और इस पॉइंट्स को पूरा फिल कर दें। कैसे फिल करना है, जो मैंने डिफरेंट वेज बताया। जब दूर दूर होते हैं तो क्या होता है, जब दूर दूर होते हैं बट उतना गैप नहीं होता तो क्या होता है, वो सारे आप खुद से लिखें, खुद को समझाएं और खुद की रिवीजन के लिए इसको लिख के रखें।